मेटाफेज वन हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, ठीक है, ये सारे मेरे बड़ा प्रोसीजर हमने पढ़े हुए हैं माइटोसिस की जो है ना इंटरफेज के अंदर ना, हमने कैरियोकाइनेसिस के अंदर सारे स्टेप पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो अब मेरे बड़ा ना हल्की से मैं आप लोग रीडिंग करवा रहा हूँ, देखें मेटाफेज वन के अंदर क्या होता है, कह रहे हैं द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द इक्वेटर प्लेट। वो हमने मेटाफेज प्लेट के अंदर एक मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे इक्वेटर प्लेट के ऊपर, ठीक है, और फॉर्मिंग द मेटाफेज प्लेट बना देंगे। यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे पहले मेरे देख लें 1911 के अंदर द अमेरिकन जो है ना जेनरिस्टिक था थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है, उसने क्या किया था, ये फिनोमेना जो है ना ऑब्जर्व किया था क्रॉसिंग ओवर का। क्रॉसिंग ओवर हमने प्रोफेज में पढ़ी थी, ठीक है। तो ये सबसे पहले इसने किया था, डॉर्सफिला मेलानोगैस्टर एक था, फ्रूट फ्लाई होती है। ये आम मक्खी जो होती है ना, खानों के ऊपर जो उड़ रही होती है, उसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। उसके अंदर सबसे पहले उसने ना जो है ना क्रॉसिंग ओवर का प्रोसीजर ऑब्जर्व किया था। हो गई ये बात। तो उसके बाद हमारे पास आ रहा है बेटा एनाफेज वन। तो कनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स शॉर्टन, ठीक है, वहीं पे वहाँ पे भी हमने देखा था कि कनेटोकोर स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते हैं। इट रिजल्ट इन द पुलिंग अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। वहाँ पे भी क्या होता था कि क्रोमोसोम के ऊपर पुलिंग फोर्स लगती है, यहाँ पे भी क्या हो रही है, पुलिंग फोर्स लग रही है, और वो दरमियान में सेपरेट कर देती है क्रोमोसोम को, ठीक है। सिंस वन क्रोमोसोम इज पुल्ड टूवर्ड वन पोल और पोल और द टू हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म्ड, टू हैप्लॉइड सेट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। ईच क्रोमोसोम स्टिल कंटेन अ पेयर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, सिस्टर क्रोमेटिड ये मेरे बड़ा मैंने आप लोगों की तस्वीर बनाई हुई है, यहाँ पे देख लें। यहाँ यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास हो रही होती है ना पुलिंग फोर्स लगती है, तो हमारे पास ये देखें, ये एक फॉर एग्जांपल एक सेल है, ठीक है, और सेल में ये हमारे पास एक ये सेंट्रो जो हमारे पास है सेंट्रोसोम है, ठीक है, और वहाँ से ये फाइबर निकले हुए हैं, इस तरफ फोर्स लगेगी, इस तरफ फोर्स लगेगी, ठीक है, और क्या हो जाएंगे, दो मेरे बेटा क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे, सेंटर से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएंगे। हमारे पास बेटा दो पोल जो है ना, दो सेट बन जाएंगे क्रोमोसोम के, ये देख लें। मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास है एक और सेल, ठीक है, और उस सेल में मेरे बेटा क्या है, एक ये बन गया और एक ये बन गया, ठीक है, दो न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियर कैरियोकाइनेसिस हो गई है, ठीक है, मियोसिस वन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें मेरा बेटा कि हमारे पास यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है ना, आधे इधर आ गए हैं, आधे इधर आ गए हैं, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कितने जी, हमारे पास 23 पेयर हैं, 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम के थे, तो हमारे पास 23 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे, 23 इधर आ जाएंगे। हर मेरे बेटा जो है ना, हर क्रोमोसोम के पेयर में से एक जोड़ा इधर आएगा, पेयर में से एक जोड़ा इधर आएगा, ठीक है। तो हाफ हो जाएंगे नंबर ऑफ क्रोमोसोम, लेकिन हर क्रोमोसोम अभी भी उसके पास सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरी क्रोमेटिड, इन दोनों कहेंगे हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड, ये दो क्रोमेटिड है, ये भी क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड बन रही है, ठीक है, ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड, ये वाली सिस्टर क्रोमेटिड, क्लियर। वही बात उन्होंने लिखी हुई यहाँ पे। हाँ जी, ये बात कर रहे हैं, ठीक है, कह रहे हैं सॉरी, हाँ जी, क्रोमोसोम अराइव एट द पोल, ठीक है। ईच पोल नाउ है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बट ईच क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ द टू क्रोमेटिड, हर क्रोमेटिड फिर भी टू क्रोमेटिड है उसके पास, ठीक है। स्पिंडल नेटवर्क डिसअपियर हो जाता है यहाँ पे टिलोफेज के अंदर, एंड न्यूक्लियर जो है ना इनवेल्प इज फॉर्म्ड, वही हमारे पास जो ना टिलोफेज वही बन गया जो हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था, वही उल्ट हो रहा, प्रोफेज के उल्ट हो रहा है, ठीक है। ईच हैप्लॉइड सेट क्रोमोसोम अनकॉइल बैक इनटू द क्रोमेटिन, ठीक है। प्रोफेज के अंदर भी हुआ था कि क्रोमेटिन से जो है ना क्रोमोसोम बने थे, अब वो क्रोमोसोम से दोबारा फिर क्रोमेटिन बन रहा है, उसका उल्ट हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट मिनट पर आ जाए, ये उसके बाद मेरे बड़ा होती है साइटोकाइनेसिस होती है नेक्स्ट, मेरे बड़ा देख लें यहाँ पे क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी। ये देखिए हमारे पास सेल नज़र आ रहा है, ये एक सेल, इसमें क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होती है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेरा अंदर की तरफ पिंच करेगी और ऊपर से ये भी पिंच करेगी, ठीक है, और ये अंदर की तरफ गहराई बढ़ती जाएगी, ये भी अंदर की तरफ बढ़ती जाएगी। ऐसे एक वक्त आएगा कि ये बड़ा सेल जो है ना, ये वाला सेल अलहदा हो जाएगा, ये वाला सेल अलहदा हो जाएगा। दो क्रोम तो हमारे पास साइटोप्लाज्म की तकसीम होगी, यहाँ पे साइटोप्लाज्म एक अलहदा एक अलहदा, दो साइटोप्लाज्म हो गए, साइटोप्लाज्म की तकसीम हो गई, ठीक है। तो हम कहते साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और ये होती कैसे, क्लीवेज फ्लोक, अगर एनिमल सेल है तो क्लीवेज फ्लोक से होगी, और अगर प्लांट सेल है तो हमने पढ़ी थी फ्रेगमोप्लास्ट जो होती है, ठीक है। ये बातें हो गई, वही बातें मेरे पढ़े यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। आगे आ रहा है, देखिए साइटोकाइनेसिस द पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन द एनिमल सेल्स और द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल इज इन द प्लांट सेल, ठीक है, अक्कर एंड द क्रिएशन ऑफ द टू हैप्लॉइड डॉटर सेल्स इज द
कंप्लीटेड, ठीक है, 2 कंप्लीट हो गई हमारे पास, डिप्लॉयड 2 डिप्लॉयड हैप्लॉयड सेल हमारे पास बन गए, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, आफ्टर मियोसिस 1 हमने जो प्रोसीजर पढ़ा वो मियोसिस 1 हो चुकी, कंप्लीट हो गई, ठीक है। बोथ हैप्लॉयड डॉटर सेल्स इंटर अ पीरियड ऑफ द रेस्ट नाउन एज इंटरकाइनेसिस। ये वाले जो है मेरे बड़ा 2 सेल बने हैं, ये मेरे बड़ा देख ले, याद रख लें, ये 2 सेल बने हैं ना, ये 2 नए सेल बने, सेल हमारे पास ये बन गया, एक सेल ये बन गया, ठीक है। एक न्यूक्लियस का है, एक न्यूक्लियस का है, अंदर में बड़ा जो है ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो 2 नए हमारे पास डॉटर सेल बने हैं, ये हैप्लॉयड सेल हैं, ठीक है, हैप्लॉयड है। और होता बड़ा यूँ है कि ये वाले सेल ना मेरा बड़ा दोबारा जो है ना इंटरफेस के अंदर दाखिल नहीं होते, ठीक है। ये दोनों सेल इंटरफेस के अंदर दाखिल नहीं होते, बल्कि ये एक रेस्टिंग फेज़ होती है, जिसे हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस के अंदर चले जाते हैं। इंटरकाइनेसिस मेरा बड़ा रेस्टिंग फेज़ होती है, ये दोनों सेल जाके आराम करते हैं। और में बड़ा 1-2 स्टेप्स होते हैं जिसमें में बड़ा इंटरफेज़ वाले स्टेप होते हैं, लेकिन इंटरफेज़ वाले स्टेप में बड़ा जो होता है, हमने पढ़ा था इंटरफेज़ के अंदर एक आता है एस फेज़। अब एस फेज़ इन सेल के अंदर नहीं होगा, ठीक है, इंटरफेज़ के इन सेल के अंदर इंटरफेज़ का एस फेज़ नहीं होगा, यानी कि क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक है। ये वाले में बड़ा ऐसे ही जब दोबारा मियोसिस 2 स्टार्ट होगी तो ये में बड़ा क्रोमोसोम ऐसे ही होंगे, ठीक है, इनका क्रोमेटिन जो है ना जेनेटिक मटीरियल डबल नहीं होगा, कि वही बात यहाँ पे आप लोगों को बता भी रहे हैं। इंटरफेज 2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द इंटरफेज ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस से ये जो इंटरफेज 2 है ये मुख्तलफ है, क्यों, एंड मियोसिस 1 से भी मुख्तलिफ है। देर इज़ अ नो एस फेज, इसके अंदर एस फेज नहीं होता, एंड सो देर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ द क्रोमोसोम भी नहीं होती ड्यूरिंग दिस स्टेज, यहाँ पे भी क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन नहीं होती, ठीक है। तो यही मेरा बड़ा यहाँ पे है, ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में दी है, ये भी हम थोड़ा सा पढ़ लें। ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम और द नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये बड़ा पूछा गया आप लोगों को, तो आप ये बताना है कि जो है ना जेनेटिक मटेरियल कैसे किनके दरमियान में चेंज होता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती है हमारे पास, ठीक है, और कौन से होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। जस्ट ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हमने पढ़ा था क्रॉसिंग ओवर की तारीफ, और कौन से दोनों, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और होमोलोगस क्रोमोसोम, ये 2 बातें मैं बड़ा याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद बात समझ आ रही हैं, ठीक है। तो बाकी हम आगे इसका जो रह गया रिमेनिंग पार्ट मियोसिस 2 वो हम नेक्स्ट देखते हैं। तो मुझे उम्मीद बात समझ आ रही है, मिलते हैं टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।